अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आई होप आप सारे अच्छे होंगे, तगड़े होंगे, खुश होंगे, बाश होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको हंसता मुस्कुराता रखे बेटा। आज चूँकि अंदर इको का मसला था तो बाहर थोड़ा सा बारिश थी, तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ा बहुत लेक्चर लिया जाए आपका। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी की बात करें तो ये कहता क्या है? कहता है वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी से ये मुराद है कि इन यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट हैव ड्यूल नेचर। हर एक ऑब्जेक्ट की क्या है? ड्यूल नेचर है। ड्यूल नेचर से मुराद क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी वेव नेचर भी होगी, उसकी क्या होगी? पार्टिकल नेचर भी होगी। मतलब क्या है वेव नेचर और पार्टिकल नेचर से मुराद? सपोज कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट शो करेगा वेव नेचर भी उसकी कोई ना कोई होगी और ऑब्जेक्ट की पार्टिकल नेचर भी होगी। व्हाट इज मीन बाय वेव नेचर? वेव नेचर से क्या मुराद है? कहता है वेव नेचर से मुराद सिंपल ये है कि पार्टिकल वो कहीं ना कहीं पे डायफ्रैक्ट कर रहा होगा, कहीं ना कहीं पे इंटरफेरेंस काज कर रहा होगा, वो क्या है? पार्टिकल नेचर, वेव नेचर है। फिर पार्टिकल नेचर से मुराद क्या है? वो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा होगा। पार्टिकल नेचर से मुराद क्या है? वो धक्का दे रहा होगा। पार्टिकल नेचर से मुराद क्या है? मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा होगा। तो इसका मतलब हम यूं यहाँ से कह सकते हैं कि यूनिवर्स के अंदर हर एक पार्टिकल की ड्यूल नेचर है, वेव नेचर है एज वेल एज पार्टिकल नेचर है। हमने जो पढ़ा इससे पहले हम ये सोचते थे कि लाइट की एक ही नेचर है, लाइट जो है वो कंटिन्यूस है। पहली बात हम ये सोचते थे लाइट क्या है? कंटिन्यूस। और कंटिन्यूस होने की वजह से इसकी एक ही नेचर है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? हम कहते हैं वेव नेचर। लेकिन जब हमने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने देखा कि लाइट की वेव नेचर नहीं थी। लाइट क्या कर रही थी? एनर्जी ट्रांसफर कर रही थी, इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर रही थी, धक्का दे रही थी, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रही थी। इसका मतलब वहां से हमें ये पता चला कि लाइट की वेव नेचर नहीं है, साथ साथ पार्टिकल नेचर भी मौजूद है। फिर हमने डिस्कस किया कॉम्पटन इफेक्ट में, वहां में भी देखा कि लाइट की न सिर्फ वेव नेचर साथ साथ क्या है? पार्टिकल नेचर भी मौजूद है। फिर प्रोडक्शन में तो हमने देखा कि लाइट किस में कन्वर्ट होगी? पार्टिकल में कन्वर्ट होगी। इसका मतलब यहाँ से हमें ये अंदाजा हो गया कि लाइट बेसिकली लाइट के अंदर पार्टिकल नहीं है, ये लाइट क्या है? पार्टिकल ही है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट की भी दो नेचर है, वेव नेचर भी है और साथ साथ पार्टिकल नेचर भी है। मतलब लाइट कहीं पे डायफ्रैक्ट करती है, इंटरफेरेंस काज करती है या आपके पास पोलराइजेशन करती है, उसका मतलब वो लाइट की वेव नेचर है। लेकिन लाइट जब करेगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, जब पेयर प्रोडक्शन करेगी तो वो लाइट की कौन सी नेचर आ जाएगी बेटा? वो लाइट की वेव नेचर आ जाएगी, सॉरी वो लाइट की बेटा पार्टिकल नेचर आ जाएगी। सिमिलरली हमने बात की जब इलेक्ट्रॉन की, तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन मैसिव पार्टिकल है। हमें पता है इलेक्ट्रॉन अगर मैसिव पार्टिकल है तो इसका मतलब उसकी आपके पास क्या है? पार्टिकल नेचर है, जो चार्ज टू मैस रेशियो में थॉमसन की वजह से हमें पता चल रही है। फिर हम कहते हैं जब हमने देखा प्रैक्टिकली, जब ऑब्जर्व किया, हमने डी ब्रॉग्ली ने हमें बताया कि हर एक पार्टिकल की वेव लेंथ होती है, हर एक पार्टिकल की वेव नेचर भी मौजूद है। तो हमने देखा इलेक्ट्रॉन की जो वेव लेंथ आ रही थी 10⁻⁻10 मीटर आ रही है। फिर डेविसन और जर्मन ने ये बात प्रैक्टिकली प्रूव की कि इलेक्ट्रॉन निकल क्रिस्टल डिफ्रैक्ट कर रहा है और डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन की कौन सी नेचर है बेटा? वेव नेचर भी मौजूद है। वहां से हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन की भी दो नेचर है, वेव नेचर और एज वेल एज पार्टिकल नेचर। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक ऑब्जेक्ट की ड्यूल नेचर है, हर एक ऑब्जेक्ट की दो नेचर है, एक वेव नेचर भी है और साथ साथ बेटा कौन सी नेचर है? पार्टिकल नेचर भी मौजूद है। और इसी सिलसिले में एक्सप्लेन किया इसको, वेल एक्सप्लेन, जिसको कहते हैं बेटा प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीमेंट्री, जो किसने दिया बेटा? नील बोर ने। नील बोर साइंटिस्ट था जिसने ये कहा टू डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट कंप्लीटली, अगर किसी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना है कंप्लीटली, वी रिक्वायर बोथ नेचर, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। ऑब्जेक्ट को अगर डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो हमें दोनों नेचर की जरूरत पड़ेगी, वेव नेचर की जरूरत भी पड़ेगी और पार्टिकल नेचर की जरूरत भी पड़ेगी। लेकिन मसला एक ये है कि व्हेन वी डिस्कस वेव नेचर देन पार्टिकल नेचर डिसअपीयर। जब हम वेव नेचर को डिस्कस कर रहे होंगे तो पार्टिकल नेचर वहां पे नहीं होगी, वो डिसअपीयर हो जाएगी। मतलब लाइट का इंटरफेरेंस काज करिए, वहां फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कभी भी नहीं होगा, वहां कॉम्पटन इफेक्ट कभी भी नहीं होगा, वहां पेयर प्रोडक्शन कभी भी नहीं होगी। एंड व्हेन वी डिस्कस पार्टिकल नेचर देन वेव नेचर डिसअपीयर। जब हम पार्टिकल नेचर को डिस्कस करेंगे तो वेव नेचर क्या हो जाएगी? डिसअपीयर। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसा नहीं हो सकता कि लाइट डिफ्रैक्ट करे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसा नहीं हो सकता लाइट पोलराइजेशन हो, वहां पर जो इफेक्ट होगा वो पार्टिकल नेचर को शो करेगा। इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट है उसकी ड्यूल नेचर है, लेकिन एक टाइम में वो एक ही नेचर को शो करता है। वो एक टाइम में अगर पार्टिकल को शो कर रहा है तो पार्टिकल नेचर को शो करेगा, अगर वेव नेचर को शो कर रहा है तो वेव को शो करेगा, उसका पार्टिकल को शो नहीं करेगा। मसलन इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी डिफ्रैक्ट कर रहा है तो डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हो रही है मतलब निकल क्रिस्टल से, तो उस वक्त वेव नेचर शो हो रही है, उस वक्त कभी भी पार्टिकल नेचर शो नहीं होगी। तो उसका मतलब ये हुआ, ये वेल एक्सप्लेन मौजूद है किसी में बेटा आपके पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, वहां पर भी हम डिस्कस करेंगे। फिर आपसे ये कह रहे हैं बेटा देखें मजीद अगर हम इसको डिस्कस करें इसी वेव नेचर को, कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
जब हुआ उससे पहले लाइट को सोचा था कंटिन्यूस है, लेकिन जब इफेक्ट हुआ तो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन छोटे जो लाइट है वो छोटे छोटे पैकेट्स पे कंसिस्ट करे, छोटे छोटे दानों पे कंसिस्ट करती है। लाइट कंसिस्ट करती है स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल पे जो आकर टकराते हैं और धक्का देते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या चला जाता है, बाहर चला जाता है। इसका मतलब लाइट का डील नेचर है और साथ साथ वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। अब इसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए जो इलेक्ट्रॉन की डील नेचर थी, वेव नेचर थी, एज वेल एज पार्टिकल नेचर, तो इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को यूज़ करते हुए हमने एक डिवाइस बनाई जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बेटा ये जो डिवाइस है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये अगर नाम क्वेश्चन आया हुआ है इस वजह से आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो सिंपल हम ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज अ डिवाइस दैट मैग्नीफाइज स्मॉल ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन नोन एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कैसी डिवाइस जो इलेक्ट्रॉन को यूज़ करते हुए ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करती है, ऑब्जेक्ट को आपके पास क्या करती है, रिजॉल्व करती है, उसको हम किसका नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का नाम देते हैं। सवाल राइज होता है यहाँ पर, सर ठीक है इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर रहे हैं, सवाल ये राइज होता है इससे पहले हमने ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप पढ़ी थी जिसमें हम लाइट को यूज़ करके छोटे ऑब्जेक्ट को के इमेज को रिजॉल्व करते हैं। तो वाई वी नीड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज़ होती थी उसको रिप्लेस किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने, क्यों किया रिप्लेस, ये सवाल राइज होता है। कहता है इन द केस ऑफ अगर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप अगर हम बात करें तो कहता है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में क्या यूज़ होती है, लाइट। ऑप्टिकल से मुराद ही क्या है, लाइट है बेटा। कहता है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में लाइट यूज़ होती है और लाइट की वेवलेंथ है अबाउट 10⁻⁻7 मीटर, 10⁻⁷ मीटर। बट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी यूज इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैविंग वेवलेंथ 10⁻⁻10 मीटर। और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी है बेटा, 10⁻⁻10 मीटर है। अब देखें इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ विजिबल लाइट की वेवलेंथ से क्या है, स्मॉल। This means electron give more precise result. Electron can enter through a specimen. Electron can easily diffract. So that's why electron microscope is used. क्यों electron microscope का यूज़ कर रहे हैं? Actually में इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या है, विजिबल लाइट की वेवलेंथ से बेटा आपके पास क्या है, स्मॉल। अब इलेक्ट्रॉन की अगर वेवलेंथ विजिबल लाइट की वेवलेंथ से स्मॉल है तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा डिफ्रैक्ट करेगा, तो उस वजह से ज़्यादा बेहतर इमेज मिलेगी। दैट्स वाई हम किसको यूज़ करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। फिर अगली बात करें, थोड़ा और कंपेरिजन करूँगा। कहता है अगर हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की बात करें, इन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप वो यूज़ लेंसेज। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में हम क्या यूज़ करते हैं, लेंसेज यूज़ करते हैं। बट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो यूज़ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के केस में हम क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ करते हैं और साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड का भी यूज़ करते हैं। ये चीज़ करने के बाद फिर कहता है अगर हम बात करें दोनों का कंपैरिजन और करें, कहता है कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में लाइट रिफ्रैक्ट करती है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डिफ्रैक्शन होती है, और सेम वही प्रिंसिपल होता है जो उसी तरीके से आपके पास मैग्नीफिकेशन होती है जिस तरह ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में, लेकिन ये मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या है, स्मॉल। फिर इसके बाद ये कहता है अगर हम बेस्ट से बेस्ट ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप लें तो उसकी रिजॉल्विंग पावर है 0.2 माइक्रोमीटर, 0.2 माइक्रोमीटर, माइक्रो में रिजॉल्विंग पावर। बट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगर हम 50 किलो वोल्ट से इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करें तो उसकी रिजॉल्विंग पावर है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर, नैनोमीटर। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है वो किस में, नैनोमीटर में, 0.1 नैनोमीटर और 0.5 नैनोमीटर तक इसकी अब बेटा रिजॉल्विंग पावर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चीज़ों को नैनोमीटर तक बताएगी, लेकिन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप किस तक बताएगी, माइक्रोमीटर में। दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज मोर बेटर देन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। अब ये वर्क कैसे करती है, थोड़ा सा हल्का सा शॉर्ट स्केच देता हूँ, बारिश लगी हुई है एक्चुअली में थोड़ी, तो स्केच देते हैं सिंपल। इसलिए कैसे करती है, ये कंसिस्ट करती है सिंपल एक इलेक्ट्रॉन गन पे। ये इलेक्ट्रॉन गन आ गई, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बेटा आपके पास, क्या निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन गन के सामने क्या लगे होते हैं बेटा, यहाँ पर मैग्नेटिक कंडेंसर। ये क्या है बेटा, मैग्नेटिक कंडेंसर। ये मैग्नेटिक कंडेंसर क्या होते हैं, मैग्नेटिक कंडेंसर आर बेसिकली यूज टू फोकस द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सिंगल पॉइंट। ये मैग्नेटिक कंडेंसर है जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को सिंगल पॉइंट पर फोकस करते हैं। मैग्नेटिक कंडेंसर के बाद यहाँ पर क्या है, स्पेसिमेन। स्पेसिमेन से मुराद वो ऑब्जेक्ट जिसकी इमेज बनाना चाहते हैं। स्पेसिमेन के बाद बेटा आगे होता है फर्स्ट ऑर्डर इमेज एंड उसके साथ होता है सेकंड ऑर्डर इमेज। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, बुक में भी मौजूद है एग्जांपल। फिर मैग्नेटिक कंडेंसर आया, फिर स्पेसिमेन आया, और स्पेसिमेन के बाद यहाँ पे बनेगी बेटा फर्स्ट ऑर्डर इमेज। फर्स्ट ऑर्डर इमेज जहाँ पे साथ लगा होगा प्रोजेक्टाइल, और प्रोजेक्टाइल यहाँ पे क्या बना देगा बेटा, सेकंड ऑर्डर इमेज बना देगा। फाइनली क्या बना देगा बेटा, सेकंड ऑर्डर इमेज बनाएगा।
अब इमेज बनेंगे कैसे, देखेंगे इसको। कहता है यहाँ इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एमिट होंगे। ये मैग्नेटिक कंडेंसर उन इलेक्ट्रॉन को फोकस करेगी स्पेसिमेन पर, और स्पेसिमेन पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जाकर क्या करेंगे, फॉल करेंगे। कुछ तो इससे डिफ्रैक्ट होंगे, कुछ रिफ्लेक्ट करेंगे, कुछ इससे पास करेंगे, और हमें एक फर्स्ट ऑर्डर इमेज दे देंगे। अब उसके साथ प्रोजेक्टर लगा होगा, प्रोजेक्टर क्या करेगा, उसको सेकंड ऑर्डर इमेज में कन्वर्ट करेगा। इन दिस वे ये क्या करेगा बेटा, वर्किंग करेगा। और अब कोशिश ये की जा रही है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करके 3D इमेज जनरेट की जाए। और कोशिश यही की जाती है कि अगर ज़्यादा प्रिसाइज रिजल्ट चाहिए तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली जब हमें पता चला इलेक्ट्रॉन की ड्यूल नेचर है, तब भी हमारे पास ये रिजल्ट बेहतर हुए। तो इसी ड्यूअलिटी को यूज़ करके हम रिजल्ट को क्या कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे, इसका फीडबैक लाजमी देंगे बेटा। अल्लाह हाफिज़।